गुड। ओके देन, इसलिए मैंने पूरी पूरी का ये एक बहुत अनोखा मंदिर है, बहुत पुराने काल से, मतलब ये बोलते हैं सत्य युग से ये इसका बनाना, इसका सोचना, इसका पूजा करना उस रात से हुआ है। क्योंकि ये इसका जो सोचना होता है ना, जो पूरी का जो जगन्नाथ मंदिर का, ये इंद्रदुम्न का पीरियड से स्टार्ट हुआ है। इंद्रदुम्न राजा थे, एक मालवा के राजा। तो उसने ये सोच लाया कि मैं एक ऐसा एक देवता को मैं पूजा करूं जो कि आंख से वो बड़ी एक्सप्रेसिव होगा, देखने से लगेगा कि जो वो मुझसे बातचीत करते हैं, मैं जो बोलता हूँ सुनते हैं और आते हैं। ऐसा एक लाइवली मूर्ति को वो पूजा करना चाहते थे। तो ये क्या हुआ, नहीं कैसा निर्माण हुआ, मैं बात बता रहा हूँ कि पुरी का एक बड़ा अनोखा इम्पोर्टेंट प्लेस है एंड हिंदू प्लीज बीजे पोराल म्यूट नहीं हुआ है, तो म्यूट कीजिए। सागरिका जी म्यूट कर देती हूँ भैया। हाँ, तो साउंड आ रहा है। मंजर के भी म्यूट कीजिए, हम सबको म्यूट कीजिए। हाँ जी, मैं म्यूट कर तो क्या हुआ है, ये हमारे इंडिया का सनातन धर्म जो होता है ना, उसका एक अच्छा मठ पीठ बोलते हैं। ये 4 धाम का भी है। सनातन धर्म में जो बताते हैं वो 4 धाम यात्रा करने से मोक्ष होता है। ये मोक्ष का कारण क्यों मालूम? 4 धाम कौन कौन सा है मैं बता देता हूँ। एक तो है पुरी, उसके बाद बद्रीनाथ, द्वारका एंड रामेश्वरम। चारों दिशा में, ईस्ट में पुरी एंड वेस्ट में द्वारका, नॉर्थ में बद्रीनाथ एंड साउथ में रामेश्वरम। ये 4 धर्म और उनका ये देव पूजा भी अलग अलग है। पुरी में जगन्नाथ होता है जो कि कृष्ण का एक रूप, कृष्ण का, और बद्रीनाथ का विष्णु, द्वारका का श्री कृष्ण एंड रामेश्वरम का शिव। ऐसा ही पूजा करते हैं, क्योंकि सनातन धर्म में सब देव देवों को पूजा करने का ये है। और ये आदि शंकराचार्य जब आया, जब वो जो हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का जो मूल लगा, क्योंकि ये हिंदू धर्म जो सनातन धर्म लोप हो जाता था, क्योंकि उसी टाइम बुद्धदेव भी आए थे। बुद्धदेव उनका भी एक प्रचार किए हैं। वेद तो बहुत पुराने हुए, क्योंकि वेद को कोई पढ़ता नहीं, वो ओनली संस्कृत में लिखा होता है, ओनली ब्राह्मण लोग पढ़ते हैं, बस ये जनरल लोग को कुछ मालूम नहीं होता है। तो आदि शंकराचार्य आके वो बहुत से वेद और उपनिषद से निकाल के वो सार, उसका जो सार है उसको सहज भाष्य में व्याख्या किए, बहुत से किताब को लिखे, प्रकरण ग्रंथ बोलते हैं। तो वो उन्होंने 4 धाम में वो 4 पीठ, आपको मालूम होगा वेद 4 वेद होता है, वेद 4 प्रकार। क्या क्या? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। तो उस 4 वेदों को वो 4 जगह ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ साउथ में बांटा दिया है, सो दैट एवरीबॉडी विल नो अबाउट नो एंड लर्न अबाउट दिस वेदा, सो दैट सनातन धर्म अच्छा से ये होगा। फिर क्या पूरी में क्या किया उन्हें ऋग्वेद को रखा, उसमें उनका एक 4 शिष्य थे, 4 शिष्य को 4 पीठ में रखा गया। ऋग्वेद पढ़ाने के लिए और सिखाने के लिए, जानने के लिए, रिसर्च करने के लिए उनका एक शिष्य पद्मपाद शिष्य, वो उसने गोवर्धन मठ बोलते हैं, पुरी में गोवर्धन मठ बिठाया। उसके बाद यजुर्वेद को वो श्रृंगेरी शारदा पीठ में सुरेश्वराचार्य के वो संभाले। उसके बाद द्वारका पीठ जो होता है, द्वारका में वो सामवेद, उनका एक शिष्य हस्तमल का आचार्य, उसमें उसको संभाला। उसके बाद ज्योतिर्मठ पीठ नॉर्थ में वो अथर्ववेद। ऐसा 4 वेद, इसलिए पूरी में ऋग्वेद
होता था। तो ये एक हिंदू धर्म का, सनातन का एक बड़ा पीठ मालूम होता है, क्योंकि इधर ये सिख धर्म भी जब हुआ, वो भी उन राजाओं भी जगन्नाथ मंदिर आके दर्शन करते थे। बौद्ध बौद्ध धर्म भी लोग सब आते थे, दर्शन करते थे। जैन आते थे, सब आते थे, दर्शन करते थे, क्योंकि इतना मानते थे वो। तो मगर ईसाई मुस्लिम लोगों को मना है जाने के लिए। तब था तब था सबका। मगर जब वो मुगल लोग जब आए, आक्रमण किए, और उसका बाद अंग्रेज जो आए, वो सब बहुत से हमला किए। इस हमला के कारण उनको वो तब से वो प्रवेश निषेध हो गया उनको ले। इवन थाईलैंड का रानी आया था। थाईलैंड का रानी बौद्ध धर्म थे, मगर उनको भी प्रवेश निषेध किया, क्योंकि वो अगर वो बौद्ध थे अलाउड, बट सी इज फॉरेनर, फॉरेनर्स आर नॉट अलाउड। ओनली बुद्ध एंड जैना belong to India, they are only allowed, and then all Hindus are allowed in the temple. So this is the only restriction given during those Mughal, and there is going continuing it. So पुरी का जो ये कैसा हुआ स्टार्ट, जो इंद्रदुम्न राजा था, वो चाहता था ऐसा एक मंदिर बनाऊं और ऐसा एक देवता रखूं जो कि बात करते और हम हमारा बात सुनते हैं, ऐसा एक। तो उनका एक सपना आया था। ये जो ऐसा एक सपना आया था, और वो सपना क्यों आया ना, एक आदमी क्या नील पहाड़ बोलते हैं, वहाँ एक गुम्फा थे, वहाँ एक डेटी है जो कि पूरा जीवंत दिखता है। वो आके बताने के बाद उसको सोचने लगा कैसे जाएंगे। तो एक इसका सपने में भी आ गया जे हाँ ऐसा एक मूर्ति है। तो वहाँ वो उस मूर्ति को लाने के लिए उनका एक ब्रदर विद्यापति को भेजा। तुम जाओ उस मूर्ति को लाओ। तो वो मूर्ति जो बोलते हैं नील माधव बोलते हैं, नील पर्वत के नील माधव। वो नील माधव एक ट्राइबल गॉड जैसे था, क्योंकि एक गुम्फा में था, और वो सब वहाँ का जो ट्राइबल्स है ना, ट्राइबल राजा थे, उसका नाम था विश्वासु। तो वो ट्राइबल्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड टाउट, and they were protecting that god in the gumpas. Nobody was allowed to, and nobody knows except some few rajas and others. So then he went there, he tried to see that Nil Madhav, but he could not. Then what he did it, that he उनका एक विश्वास का एक बेटी था, उस बेटी को वो प्यार किया। तो ये लव हो गया। लव होने के बाद शादी हुआ। वहाँ शादी होने के बाद तो जामात हो गया। तो सोचा मैंने ये एक था, मैं ऐसा ही मैं जाऊंगा तो मैं उसको देखूंगा। तो जामात होने के बाद तो वहाँ उनका आशीर्वाद लेने के लिए उनका जो गॉड है उनका जाना पड़ता है। तो वो देख लिया। जब देख लिया, सब पता लगा तो एक दिन क्या हुआ, उसको मूर्ति को चुरा के पूरी आ गया। तो वो आ गया, मगर उस जो विश्ववासु था, ये मूर्ति चोरी हो गया सुन के बड़ा दुखित हो गया। मालूम नहीं कौन लिया, मगर बड़ा दुखित, इतना दुखी उसका। वो एक बड़ा धार्मिक और भक्त था उसका, तो नील माधव का। तो इसको उसका दुख देखकर खाना पीना छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, सब राजकाज सब छोड़ दिया, और दुख में रह गया। तो नील माधव भक्त का बात सुनते हैं ना, बोलते हैं कि उसका बात क्या हुआ। तो वहां से अगेन वो गुम्फा चला गया। कैसे चला गया मालूम नहीं, गुम्फा पे आ गया। तो वो खुशी हो गया। तो राजा को पता चला ये फिर नीलमाधव वहां चले गए, तो फिर आना इम्पॉसिबल है फिर। तो क्या करेंगे ये भी सोचने लगे। तो सोचते तो भगवान ने उनको सपना दिया कि सोचना नहीं, मैं आऊंगा, और मैं ऐसा द्वारका से एक जो नदी आता है, वहाँ इस पुरी के पास उस टाइम जाता था। तो उसी नदी में एक बड़ा वुडन लॉग आएगा, तो उसको तुम पकड़ो, उसी में तुम मूर्ति बनाओ।
तो ये राजा क्या क्या सब इमिडिएटली वो सैन्य सामंत लगाकर वो लॉग को ले आया। ले आने के बाद उसको कैसे बनाएंगे चला, तो वो ऐसे ऐसे सोचते सोचते भगवान को सोचते सोचते भगवान को प्रार्थना करते करते उनको सपना आया, डोंट वरी सब ठीक हो जाएगा। तो एक जो विश्वकर्मा है, जो मैंने प्रसिद्ध विश्वकर्मा, वो एक कारीगर के रूप में आया, मूर्तिकार, वुडन कारीगर के रूप में आया, बोला कि मैं इसको बना दूं। तो वो आप बना देंगे? हाँ बना देंगे, 1 महीना लगेगा। मुझे आपको उस टाइम एक मंदिर भी बना आधा बन गया था। तो उस मंदिर का गृह में जो गंभीरा बोलते हैं, गंभीरा क्या सेंट्रम, उसमें मैं बनाऊंगा, मगर कोई भी नहीं जाएंगे। 1 महीना का बाद मैं दरवाजा खोलूंगा, तब आप आना। अंटिल देन डोंट कम, नोबडी विल अलाउड टू कम, इवन राजा भी नहीं आएगा, एंड डोंट डिस्टर्ब। तो खटखट करता रहा, चलता रहा। राजा जाके, राजा एक बड़ा एंक्सियसली जाता रहा एवरीडे, एंड द्वार के पास बैठता था, एक सुनता था ठक ठक हो रहा है, तो कुछ चल रहा है, बहुत मजे में था, हो जाएगा 1 महीना में। तो क्या हुआ, 20 दिन के 21 दिन का बाद वो ठक ठक सुनाई नहीं दिया, बिल्कुल सुनाई नहीं दिया। तो घबरा गए। तो रानी बोले शायद इतना दिन हो गया, खाना पीना तो कुछ नहीं खाता था, क्या मर गया होगा बूढ़ा। तो राजा को बोले कि हाँ वो भी हो सकता है, तो क्या करें, तो खुलेंगे ना, नहीं नहीं खुलना पड़ेगा, नहीं तो वो मर गया होगा, क्या होगा देखना पड़ेगा, क्यों टक टक कुछ नहीं, आवाज नहीं आता है। तो ये खोल दिया। जब खोल दिया तो वो तो गायब हो गया। विश्वकर्मा जी तो भगवान का रूप था, वो कैसे गायब हुआ, ये रहस्य है, गायब हुआ, मगर वो सब आधा रह गया। वो बोला अगर आप कोई भी अंदर जाएगा तो वो ऐसा ही रहेगा, आप बना नहीं पाएंगे। तो अभी इसलिए अपूर्ण होके वो डाइटी रह गया, इसलिए हाथ पाथ सब पड़ा नहीं है ना, हाथ पैर। तो इसका ये स्टोरी है। तो उसके बाद वो पूजा उसे पूजा करते रहे। तो इस उनका जो पूजा का ये है ना पद्धति, वो दैनिक दैनिक मीन्स क्या, एवरी टाइम जो दैनिक चर्चा, जो दिनचर्या हम जब जैसे करते हैं वो भी ऐसा करते हैं, स्नान पान खाना पीना। तो आपको मालूम है खाना तो खाने का बड़ा प्रिय होता है, उनका 56 भोग होता है, प्रसाद 56। तो उन खाने में भी बड़ा ट्रेडिशनल खाना होता है, समझे ना। उनका लकड़ी का खाना, लकड़ी के चूल्हा में खाना होता है, वो मिट्टी का बना हुआ पात्र में, ये 7 लेयर्स, 7 मिट्टी का पात्र में बनाते हैं। जब अगर भात हैं साथ में, तो जो आग लगता है नीचे वाला गर्म होना चाहिए, मगर वो ऊपर वाला आग होगा, उसके बाद नीचे 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 आकर होगा। उसी के भाप से सब एवरीथिंग गेट्स कुक्ड, नीचे वाले के अग्नि से ऑल द पॉट्स गेट कुक्ड। या मगर वो बाप जो तो सेकंड का भी होता है, थर्ड का भी होता है, फोर्थ, लास्ट वाला क्यों आगे होता है, वही समझने था। दिस इज नोबडी हैज गेस्ड इट, बट व्हाट इज हैपनिंग, बट इट्स हैपनिंग, अभी तक हो रहा है। अब वो जब वो कितना 5 बार वो प्रसाद भोग चढ़ाते हैं, भोग होने के बाद उसका प्रसाद जो होते हैं, प्रसाद आता है, प्रसाद फिर महाप्रसाद होता है, क्योंकि बहुत फेमस है, पूरी मंदिर का प्रसाद बहुत फेमस है ये। खासकर वो खीर देते हैं प्रसाद में, जो कि आप किसी भी होटल में जाके, हाँ 500 चूल्हा है उसमें, 500 चूल्हा, 300 कुक्स वगैरह भी है उनका, एंड वो खाना कभी खत्म नहीं होता है, कि कभी खत्म नहीं होता, प्लस नहीं, तो वो 7 मटके में ऊपर का मटका भी तैयार हो जाता है खाना पूरा। यस हो जाता है। 7 हांडी चढ़ाते ना, 7 पहले ऊपर का बनता है। वो तो है ही, रहस्य अभी भी। हाँ प्रसाद खाने के लिए, दैट्स आल्सो नो सरप्लस, नो
ये ठीक ठाक हो जाता है, उसका फिर अगले दिन फिर बनाते हैं, ऐसा चलता है उसका। ये प्रसाद का ये जो रसगुल्ला का जो आया था ना, एक बंगाल का रसगुल्ला, ये उड़ीसा रसगुल्ला का, बंगाल और उड़ीसा में रसगुल्ला लेके हमेशा। बहुत अच्छा लगा दिलीप जी आपका ये स्टोरी। रसगुल्ला this is I am telling about 1000 years back, 1000 years back का घटना। ये जब रथ यात्रा में जाते हैं ना, उसके बाद ये क्या, रथ यात्रा में जाने के टाइम में भाई बहन जाता है और लक्ष्मी को नहीं लेते, तो ये गुंडीचा मंदिर जाते हैं, मतलब एवरी ईयर वो रथ यात्रा चलता है, बाहर आते हैं। कि बाहर क्यों आते हैं, उसका उद्देश्य क्या है ना, जो लोग दर्शन नहीं पाते हैं उनके लिए, इवन वहाँ ईसाई मुस्लिम वगैरह भी जा सकते हैं, छू सकते हैं, सब कर सकते हैं वहाँ। हर कोई वो रथ की रस्सी को छूने के लिए उसको एक बहुत पुण्य का काम मानते हैं। And irrespective of jati, irrespective of religion, they can touch they can worship outside. Okay, and वो जाते हैं कब, वो क्यों जाते हैं ना, मासी का घर। हमारा फैमिली में, उड़िया फैमिली में मासी और मामा का घर, दिस इज अ सेकंड हाउस, so to say. They always keep in closely relation होता है, परिवार यहाँ ज्यादा होता है, मामा और मौसी। फेस्टिवल में मामा और मौसी को उनका रहना जरूरी है। तो मामा के घर जाने के लिए बेचैन होते थे। कौन? तो सुभद्रा को मामा के या मासी के घर जाने के लिए जब बोलते थे मासी के घर जाएंगे, तो बोले चलो साल में एक बार वो मासी के घर जाते हैं, बहन को लेके, दो भाई। तो वहां जाके 7 दिन रहेंगे। उसका वहां जो 7 दिन रहेंगे, जाने का बाद जब लक्ष्मी को पता चलता है, ये मुझे नहीं बता कि बहन बोला और ले गया और वहां मुझे बताया नहीं, वो रूठ गए। वो जब रूठ जाती है, वहां जाती है, कहाँ, गुंडीचा के पास जाते हैं मासी के। वहां बाहर रह के बोलती है, डांटती है जगन्नाथ, आपने बोलकर नहीं आए, ऐसा क्यों करते हैं, मैं आपसे बात नहीं करूंगा। वो जो उसका जो रूट उठाना, उसको बनाने के लिए वहां रसगुल्ला का प्रसाद दिया गया है। तो वहां से वो रसगुल्ला स्टार्ट हुआ है 1000 years back। और ये रथ यात्रा के दिन में हमेशा बारिश भी होता है, उसके पीछे भी कुछ स्टोरी होगा। हाँ, बारिश का, क्योंकि वहाँ होता है, क्योंकि वहाँ मई जून जुलाई में होता है ना, जून जस्ट आषाढ़ का महीना में, तब आने वाला है जो क्या बोलते हैं, जो साइक्लोनिक वेदर आता है ना, उसी के लिए होता है। मगर हर साल नहीं होता है, कभी कभी होता है, होना चाहिए, क्योंकि हाँ, या लाखों लोग जाते हैं, तो उनका भी ठंडा करना है, वो तो भगवान का ही है। तो ये तो एवरी ईयर होता है। उसके बाद एक होता है, वो 12 साल में नव कलेवर होता है, 12 years, once in 12 years, once in 12 years। Why? Because the deity is made of wood, तो wood 12 साल तक रहता है, उसका बाद खराब हो जाएगा, isn't it? एंड उसका ऊपर वो जो लेप लगाते हैं, उनका तो स्नान होता है, स्नान वगैरह वगैरह, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन। सो वुड इज इटसेल्फ deteriorating, और इट्स नॉट ए हार्ड सब्सटेंस, तांबा के नहीं है, सोना के नहीं है, कि मेटल ही नहीं है। तो उसको 12 साल उसको नवकलेबर 12 साल जो होता है, वो ऐसा, वो नीम का पेड़ में होता है, नीम का पेड़, क्योंकि नीम का पेड़ जल्दी खराब नहीं होता है। तो नीम का पेड़ ढूंढ के लाते हैं, उसके बाद बनाते हैं। बनाने के बाद वो जो यहाँ एक देखने के लिए है, जिससे वेरी इंपॉर्टेंट, वहाँ जो नव कलेवर बोलता है ना, एक जो देह सृष्टि होता है, एक देह चला गया और एक देह होता है, मगर देह जो सृष्टि होता है, ब्रह्म होता है ना अंदर, हम जीवित है बिकॉज ऑफ ब्रह्म, आत्मा बोलो, ब्रह्म बोलो। तो बिकॉज इट इज ए गॉड, इट्स ए ब्रह्म। तो ये ब्रह्म होता है, जो जिसका जो पुराने शरीर में जो ब्रह्म होता है, वो नया शरीर अंदर में डालते हैं ब्रह्म जगन्नाथ के। तो ये डालने के टाइम में वो रात को होता है, कोई दिखते नहीं, और
सराउंडिंग पूरा CRP फोर्स लगा होगा, कोई भी अंदर नहीं जा सकता है। इवन जहाँ चेंज होता है वो अंधेरा है, और वो जो एक आदमी जाएगा चेंज करने के लिए आंख में पट्टी, क्योंकि ब्रह्म को दिखाना नहीं चाहिए, क्योंकि ब्रह्म ऐसा एक पदार्थ में होता है तो वो उसको देखने से वो मर जाएगा उधर, तो वो चेंज भी नहीं हो सकेगा। तो इसलिए कोई अभी तक किसी को मालूम नहीं ब्रह्म क्या है, कैसा चीज है, कौन, अभी तक मालूम नहीं। 2015 में 2005 में हुआ था शायद, उसके बाद अभी 12 साल 2015 में हुआ था, अभी नेक्स्ट 2027 में नवा कलबर होगा, जो कि ब्रह्म परिवर्तन होता है। ठीक है। तो बहुत अच्छा लगा ये है दिलीप उनका, जी, इसके पीछे का पूरी नाम के साथ ही जुड़ता है जगन्नाथपुरी, एक साथ ही बोलते हैं। तो ये मंदिर का इतना रिच हेरिटेज और स्टोरी है, वेरी नाइस। या उसका बाद ये कितना रहस्य का बात मैं बताता हूँ, थोड़ा 5 मिनट, ओके। ये क्या है, इसका जो एवरीडे उनका ध्वज बोलता है पक्का, उसको चेंज करना पड़ता है। एवरीडे दे चेंज द ध्वजा, एंड उस फ्लैग क्या होता है, वो पवन का विपरीत दिग में जाएगा, विपरीत मीन्स पवन इससे बेटा आ जाता है, वैसे मैंने ऑपोजिट डायरेक्शन में वो फ्लैग ये होता है। तो ये एक रहस्यमय है। उसके बाद ये भी बोलते हैं ना कि मंदिर के अंदर कदम रखने आवाज बंद हो जाता है पानी का। वो मंदिर के दरवाजे के अंदर कदम रखते हैं तो जो शी का आवाज होता है पानी का, वो भी बंद हो जाता है ना, वो भी सुनाई नहीं देता है, बंद हो जाता है। वो एक है, और एक है कि और वो ध्वजा भी हवा से उल्टी को ही चलती है, उल्टी साइड में बैठती है वो अभी तक पता ही नहीं चलता है क्यों हो रहा है ऐसा। सही बात है। हाँ, ये क्या होता है फिर, क्या वो जो हवा जो होता है ना दिन में क्या समुद्र से ये स्थल भाग के धरती पर जाता है, ये वो उल्टा जाएगा, समझे ना। ऐसा ही उसका हवा का भी ये विंड का फ्लो भी उल्टा होता है। यहाँ तो ऐसा ही कोई कितना माने आश्चर्य है उनका अभी। हाँ, ये जो मंदिर है ना, वो कितना बार 17 बार हमला हुआ उनके ऊपर मुगल शासन में। 1340 से 1699 तक वो सुल्तान लोग आके फिरोज साहब आया, उसके बाद बंगाल के सुल्तान अलाउद्दीन साहब आया, उसके बाद काला पहाड़ आया, सुलेमान आया, उसके बाद हसीम खान, उसका बाद औरंगजेब, ये है ना अकबर, औरंगजेब का उनका मुगल, कितने बार 17 टाइम्स हमला किया हुआ। मगर एवरी टाइम ये जो होता है ना पूजक, जो प्रिस्ट, वो उसको डायटी को लेके कहाँ छुपा देते थे, और वो मंदिर के लिए वो लड़ते थे। तो बहुत से ध्वंस हो गया है, मगर वो सुरक्षा किए हैं। तो उसका ये बड़ा माने उस टाइम माने जो कलिंग उत्कल का जो योद्धा थे ना, बड़ा पराक्रम थे। हाँ, राजा था, इसलिए तो वो अशोक का थी। अशोक का वहाँ एक नदी ये हो गया ना, लाल हो गया, इतना युद्ध हुआ, वो तो पूरा बुद्ध रिलीजन ले गया अशोक, है ना। ठीक है, मंदिर के पूजक का भी कुछ अलग सा नाम है, वो बताइए क्या बोलते हैं? हाँ, वो पूजक का नाम आदित्यपति, द्वैतापति हो रहा है। द्वैतापति क्या है? द्वैता और पति, द्वैता मीन्स क्या, वो जो होता है ना, जो पहाड़ी लोग उसको बोलते हैं दैता। तो ये पति मीन्स ये ब्राह्मण लोग, तो दैतापति, बिकॉज दिस इज ए मिक्सचर ऑफ ट्राइबल एंड हिंदू, क्योंकि वो जो विश्ववास था नीलमाधव एंड ये जगन्नाथ श्री कृष्ण जो होता है, उनका एक मिलावट का कल्चर है। मंदिर का भी वैसा ही कल्चर है। ठीक है, थैंक यू। बस बहुत अच्छा लगा। बहुत फेमस मंदिर है ये, जैसे आपने बताया, और इतने सालों पुराना, बट उसके पीछे का स्टोरी इज सो इंटरेस्टिंग। थैंक यू दिलीप जी।
ठीक है, अब फॉर अ चेंज गुलाब जी आप कविता सुनाएंगे आपका? आप अनम्यूट कीजिए पहले गुलाब जी। हाँ जी, यस। ठीक है, तो आप अपनी कविता सुनाइए अब हमको। मैं मधुशाला हरिवंश राय बच्चन की कविता सुनाने वाली। एक मिनट मैं आपको जरा ना स्पॉटलाइट कर दूं, 1 मिनट। सुनाओ? हाँ जी, सुनाइए सुनाइए। हाँ हाँ, नहीं, मुझे लगा कुछ कर रहे हैं आप। नहीं, मैं आपको ढूंढ रही हूँ। मैं हाँ, मिल गया आप। हाँ हाँ, ठीक है, स्पॉटलाइट करने के लिए। अच्छा, थैंक यू। मधुशाला वैसे 1933 में लिखे, 35 में प्रकाशित हुई। और जो हरिवंश राय बच्चन थे वो कभी भी मदिरा नहीं लेते थे, फिर भी उनकी मधुशाला ये बहुत ही प्रसिद्ध हो गई। अनेकों ने उसका विरोध किया, पता नहीं क्या लिखा है कवि ने, परंतु उसका अर्थ काव्य से संबंधित है। क्योंकि कवि ने ही कहा है कि कविता की अंगूर लता से खींच कल्पना की हाला, कवि साकी बनकर आया भरकर कविता का प्याला। ये कविता है, देखिएगा, मुझे जो अच्छी लगी, और हमें एमए में ये पढ़ने के लिए भी थी। वो गाकर सुनाई हुई है, मुझे जैसे जमेगा वैसे मैं बताऊंगी। मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला, मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ से मैं जाऊं असमंजस में है वो भोला भाला, अलग अलग पथ बतलाते सब, अलग अलग पथ बतलाते सब, पर मैं ये बतलाता हूँ, राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला, पा जाएगा मधुशाला, एक बरस में एक बार ही चलती होली की ज्वाला, एक बार ही लगती बाजी चलती दीपों की माला, दुनिया वालों किंतु किसी दिन आ मदिरालय में देखो, आ मदिरालय में देखो, दिन को होली रात दिवाली रोज मनाती मधुशाला, दिन को होली रात दिवाली रोज मनाती मधुशाला, मुसलमान और हिंदू है दो, एक मगर उनका प्याला, मुसलमान और हिंदू है दो, एक मगर उनका प्याला, एक मगर उनका मदिरालय, एक मगर उनकी हाला, दोनों रहते साथ न जब तक मंदिर मस्जिद में जाते, बैर बढ़ाते मंदिर मस्जिद मेल कराती मधुशाला, बैर बढ़ाते मंदिर मस्जिद मेल कराती मधुशाला, मेरे अधरों पर हो अंतिम वस्तु न तुलसी दल प्याला, मेरी जिह्वा पर हो अंतिम वस्तु न गंगा जल हाला, मेरे शव के पीछे चलने वालों याद इसे रखना, राम नाम है सत्य न कहना, कहना सच्ची मधुशाला, राम नाम है सत्य न कहना, कहना सच्ची मधुशाला, मेरे शव पर वो रोए
वो जिसके आंसू में हाला, आह भरे वह जो हो सुरभित, मदिरा पी कर मतवाला। दे मुझको वे कंधा जिनके पग मद डगमग होते हो, पग डगमग डगमग होते हो। और जलू उस ठोर जहाँ पर कभी रही हो मधुशाला, और जलू उस ठोर जहाँ पर कभी रही हो मधुशाला। अपने युग में सबको अनुपम ज्ञात हुई अपनी हाला, अपने युग में सबको अद्भुत ज्ञात हुआ अपना प्याला। फिर भी वृद्धों से जब पूछा, एक यही उत्तर पाया, अब न रहे वो पीने वाले, अब न रही वो मधुशाला, अब न रहे वो पीने वाले, अब न रही वो मधुशाला। हो गई। वाह, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आपके हाँ सुपर, कविता तो बहुत अच्छी है ही, आपके पढ़ने का अंदाज भी बहुत अच्छा है। बिल्कुल बहुत सुंदर गुलाब जी। हाँ, और बहुत फेमस हुआ था ये मतवानी जी। I just reached सबसे home. I just reached सबसे home. सबसे अच्छी लगी आपकी लाइन, बैर कराती मंदिर मस्जिद, मस्जिद मेल बैर कराती मधुशाला, बैर बढ़ाते मंदिर मस्जिद, मेल कराती मेल मधुशाला। कराती मधुशाला। और ये इतना अच्छा था, इसमें इसका इवन इंग्लिश ट्रांसलेशन भी किया गया है, हाँ तो हाँ, बहुत फेमस हुआ है हरिवंश राय बच्चन का। आपके बहुत एमए सारी। के सिलेबस में था ये, एमए हिंदी के? हाँ हाँ, एमए में हिंदी। अच्छा अच्छा अच्छा, उनकी बहुत पुस्तक अच्छा थी लगा। पूरी मधुशाला। ओके अच्छा हाँ, अच्छा, मेरी प्रिय थैंक यू कविताएं गुलाब ऐसा। जी। हाँ, ओके ओके अब रेणु जी, रेणु जी। यस। हाँ हाँ हाँ, रेणु जी अब हमको मैं भी वो सुनाइए कुछ। दीपक दिलीप जी की तरह जगन्नाथ के बारे में रियल घटना जो मेरे साथ हुआ। जरूर जरूर, जगन्नाथ, बिल्कुल। ये है जगन्नाथ। हाँ, हर हर बंगाली और ये उनका जगन्नाथ घर ना? में ये, हाँ ये फोटो रहता है। अच्छा, जब my husband was working in ordnance factory, we used to live in इच्छापुर करके एक जगह है ordnance factory का। यस, तो इच्छापुर में हम रहे बहुत साल। तो जब रिटायर हुए तो हम अभी जोधपुर, वो इच्छापुर था, अभी हम वी आर लिविंग इन जोधपुर ना। तो से अबाउट 2006 से हम यही पर है। तो एज ऑल ऑफ यू नो, आई एम फ्रॉम बर्मा। तो मेरी दो बहनें 2006 में बर्मा से फर्स्ट टाइम दे आर कमिंग फॉर, दे केम फॉर द फर्स्ट टाइम इन कोलकाता। देन जैसा दिलीप जी ने बोला, जगन्नाथ जी मासी के घर 1 हफ्ता के लिए जाता है ना। द सेम थिंग, सेम डे क्या हुआ, one of my student who is also in Kolkata invited us for dinner. सबको इनवाइट किया, लेकिन माय हस्बैंड डिडंट गो। वो बोलता है कि हाँ तुम लोग सब यू विल स्टार्ट टॉकिंग इन बर्मीज, मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं नहीं जाऊंगा, बिल्कुल भी नहीं। हाँ तो ठीक है, तो हम तीनों बहनें निकल पड़े। और ऑन द वे वही मासी के घर में जगन्नाथ आया हुआ है, और वो जो रथ में रस्सी से खींचता है ना, वो भी। तो इससे घर से निकलने के पहले मेरा हस्बैंड, आई एम रियली वेरी क्रेजी, ये मेला वेला बहुत पसंद है मुझे, अभी भी अभी भी पसंद है। तो मेरा हस्बैंड ने बोला, देखो बहन लोग को, तुम लोग तो इसका दीदी है, तुम लोग इसको संभालना, ये मेला देखने से उतर पड़ता है गाड़ी से, और भीड़ में चले जाना पूजा करने के लिए जगन्नाथ को, जो कोई भगवान को पूजा करने के लिए दौड़ के जाते हैं भीड़ के अंदर, तुम लोग संभालना इसको। हम बार बार कहा तुम लोग संभालना। तो जब अच्छा ओके हाँ समझा के इसको हम लोग घर से निकले, तो रास्ता में सचमुच में जगन्नाथ आ गया, और वो मासी के घर हम लोग से ज्यादा दूर भी नहीं। तो वो रथ में वो रस्सी सब उसको खींच रहे हैं,
वैसे ही खड़ा है। तो बस मेरा दिल तो हो गया शुरू। तो मैंने बोला तुम लोग डरना है? हाँ, हम लोग तो कभी बर्मा में तो है ही नहीं, कभी देखा ही नहीं, लेकिन शामिल है माय हस्बैंड का नाम, श्यामल दा तुमको डांटेगा। हम बोला कौन जानेगा श्यामल, कैसा जानेगा, हम लोग चुपचाप उतर जाते हैं। चलो तो तीनों में उतर पड़े। वही भीड़, इतना भीड़, अरे बाप रे बाप एकदम। और इतना वहां ना बस पिक पॉकेट, छिनताई जिसको बोलते हैं, पिक पॉकेट होता है। तो हम सबको बता रहे हैं, हमारे दोनों बहन को बोला खूब संभल के जाना, यहाँ बहुत छिनताई होता है, बहुत बैग सब कुछ लोग छीन के ले जाता है, पिक पॉकेट होता है। तो बहन लोग को बोलना एकदम ऐसा दबा के ले चलो बैग को, बड़ा बड़ा बैग। तो मैंने किया मेरा तो छोटा बैग, देखो मेरे पास छोटा बैग है, छोटा बैग ले गया था बस। तो मैंने क्या, मेरा तो यहाँ लेने का जो है, साथ में पैकेट भी था, वो पैकेट के अंदर डाल के हम कोई भीड़ का अंदर धक्का धक्का मार के एकदम भीड़ का अंदर जाकर रस्सी खींचने लगा। जब सब रस्सी खींच गया, तब वापस आने लगा रस्सी खींच के, अभी गाड़ी में चलना है। तो बहन लोग को बोला तुम लोग वी आर स्पीकिंग इन बर्मीज, कोई ना जान पाए, इसलिए वी आर स्पीकिंग इन बर्मीज। तो हम बोला सब ठीक है, हाँ हम लोग का सब ठीक है। अरे अचानक देखता मेरा बैग हल्का हो गया, जो पॉलिथीन बैग, अरे खोल के देखता मेरा बस सीट चला गया, काट के पिक पॉकेट करके वो लोग चल ले गया। अरे बाप रे, अभी हम तो उसके ज्यादा से डर तो मेरा हस्बैंड को मुझे लग गया, अभी इसको मालूम पड़ेगा तो मुझे खत्म तो क्या हुआ, वही टाइम में ना वो अनाउंसमेंट करते रहते ना भीड़ में, मेला में कि गाड़ी अभी स्टॉप करो, गाड़ी बाया तरफ से जाओ, दाया तरफ से जाओ, ऐसा अनाउंसमेंट करते रहते हैं ना। तो हम लोग जाके वहाँ कंप्लेन लिखाया कि मेरा ऐसा बैग ऐसा पिक पॉकेट हो गया, अगर कोई वापस दे तो मेरा एड्रेस सब मैंने बोल के आ गया। तो वो जिसका घर इनवाइट हुआ वहां पहुंचे। तो वहां जाकर हम लोग का मुख तो एकदम दुख हो गया ना, दुख के ज्यादा डर लगने लगा, हस्बैंड का डर ज्यादा। तो इसलिए हम लोग सब एकदम विदाउट एनी स्माइल उसके घर अंदर। अरे बोला क्या हो गया तुम लोग को, क्यों ऐसा? तो बोला ऐसा ऐसा बात है, उसका बैग चोरी हो गया, अभी श्यामल देखने से इसको तो वो खूब डांटेगा जब जानेगा। तो वही बात करते करते हम लोग चाय वाय पिया, और फिर एक घंटा बाद डोरबेल बजा। तो वो लोग का घर ना वैसा है, पहले डाइनिंग रूम, फिर सिटिंग रूम, ड्राइंग रूम। तो हम लोग तो अंदर में बैठे हैं। तो बैल बजा तो उसका बेटी जाके दरवाजा खुला, जोर से चिल्लाया, अरे श्यामल दा आ गया, श्यामल दा आ गया, माय हस्बैंड आ गया पता। तो तब हम लोग का बहन लोग मुझे बता रहे हैं कि एकदम चुप, बर्मीज में हम लोग को मुझे समझाया एकदम कुछ भी नहीं बोलना, कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा एक्टिंग करने शुरू कर दो। हम लोग बोला, और हम तो जगन्नाथ को एकदम दिल से जगन्नाथ को प्रार्थना करने लगा, कुछ भी करो मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। एक अरे घुस के मेरा हस्बैंड घुस के बोला, एवरीथिंग ओके, सब ठीक है? हाँ बिल्कुल सब ठीक, हाँ सब ठीक है एकदम, आओ 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 करके उसको बैठाया। तो पता नहीं क्या हुआ, क्या बात है, ये क्यों पीछे पीछे आ गया। तो अचानक से तब उसको चाय पिला के तब डिनर का टाइम हो गया। तो चलो डिनर तो बाहर में है ना, डिनर टेबल बाहर में है। तो चलो बस अभी का डिनर में शामिल, चलो एक साथ हम लोग सब बैठते हैं। तो जब हम लोग बाहर निकले, यू विल बी, हम तो क्या बोले, वहां देखा है मेरा पर्स डाइनिंग टेबल के ऊपर में, जो छिनताई होके चला गया था वो डाइनिंग टेबल का ऊपर में। तो सब हम लोग एकदम, तीनों बहन तो चुप हो गया। अभी तो पकड़ा गया, श्यामल ने तो पकड़ा गया कि हम लोग मेला में उतरे। अभी क्या हुआ क्या हुआ? तो हमारा फ्रेंड्स का माँ जो है उसने पूछा, श्यामल नाराज मत होना, क्या हुआ बोलो, क्या कैसा ये हो गया? बोलता श्यामल, तब ये मेरा हस्बैंड वाज टेलिंग मी दैट मुझे कुछ भरोसा नहीं था ये लोग का ऊपर, इतना रात को गया, 9 बजे गया, वापस आएगा 11 बजे, इसलिए आफ्टर 1 hour आई डिसाइडेड टू लोग को लेने जाए हम।
जब हाँ वही सेम रूट, वही जगन्नाथ का मंदिर, और वहाँ बस में गया, कोई गाड़ी नहीं मिला, बड़ा बस में बैठे, और बस भी आस्ते 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 जाता, भीड़ बहुत भीड़। तभी वो जाता वहाँ माइक में अनाउंस करता है, दायां तरफ जाओ बायां तरफ जाओ करते करते, हियर्स अ स्पेशल अनाउंसमेंट। अभी थोड़ा पहले रेणुदास गुप्ता नाम लिख गया, उसका बैग जो खोया था वो वापस मिल गया। पता, वापस मिल गया। अरे तो मेरा हस्बैंड तो समझ में नहीं आया, अरे कौन रेणुदास गुप्ता बेचारी, ऐसा हो गया, उसका घर वाला सब उसको क्या बोलेगा करके जाने लग गया, फिर बस में जाने लग गया। अरे अचानक से सेकंड टाइम अनाउंस किया, रेणुदास गुप्ता जो इच्छापुर में रहती थी, जब इच्छापुर हमारा पुराना घर का नाम लिया, तब बोला अरे ये तो वही मेरा ही वाइफ है रेणुदास। एकदम हो क्या क्या, बस कौन रोक के बस का उतर के एकदम सतना भी सबको हिला, उसके अंदर जाके अनाउंसमेंट जो करता उसको बोला मैं रेणुदास का हस्बैंड हूँ, आप प्रूफ करना पड़ेगा कैसा आपका ये बैग आपका वाइफ का है, प्रूफ करना पड़ेगा। तो बोलता मेरा प्रूफ, सोचा तो उसका घर में हम लोग का ऑल गोदरेज का ताला है, तो गोदरेज का चाबी है 5 एक साथ, तो मेरा बैग में भी वही 5 एक साथ था। तो वो बैग जब वो चाबी बताया तभी वो लोग को पता, वो भी चाबी खोल के देखा, हाँ बैग में चाबी है, तो चाबी मिल गया। बोला अरे बाप रे, तो मिरेकल हो गया कि कैसा हुआ। तो मेरा बिल्कुल मिरेकल, अरे वही जब नहीं पता, जब वो भीड़ होती है वहाँ, इतनी भीड़ होती है, एंड दैट टू पिकपॉकेटिंग वापस मिलने का बात नहीं। सरप्राइज है, बस में बैठ के उन्होंने अनाउंसमेंट सुन लिया, अनाउंसमेंट ये रियली। तभी वो बोला कैसा हो गया आपको, कैसा मिला मेरा हस्बैंड। अरे बोलता हम लोग जब अनाउंस करने लगा, एक अच्छा घर का एक लड़का क्वाइट एजुकेटेड, उसका पैर में वो तभी वो उसको दबाने को लगा, पैर का नीचे आने लगा मेरा पास, तो वो पर्स भी उठाया तभी जाके उसको हैंड ओवर किया ना, और बोला जिसका है उसको दे देना। तो वो तब से अनाउंस कर रहा है। लकीली माय हस्बैंड वाज इन द बस देन, तभी उसने सुना और तभी वो उसको दिया और बोलता प्लीज, बोलता आप अपना मिसेस को डांटना मत, बेचारी बहुत डरी हुई है। लवली स्टोरी, lovely oh देखो अभी भी चोर के हाथ से मेरा हस्बैंड ने बचा के लिया है। नहीं भगवान की इच्छा थी, बिल्कुल ये मेरा हस्बैंड ये इसने बताया। बिल्कुल उसके बाद से तब से आप सुन रही है कि अंकल की बातें? अभी तो सुनते हैं रियली, अभी जो बोलते हैं वही करते हैं रियली। अरे इतना मिरेकल, तब से मैं जगन्नाथ का भक्त हो गया और मानने लगी हूँ। ऑफ कोर्स यही वो पास है, खुद एक्सपीरियंस करने के बाद और फेथ स्ट्रांग हो जाता है। एकदम थैंक यू रेणु जी, थैंक यू। और खुद के साथ जो हुआ है ऐसा वाक्य सुनने में और अच्छा लगता है। रियली गुड, थैंक यू। इसलिए हम पूरी बार जाते हैं जगन्नाथ मंदिर, यहाँ भी है, कोलकाता में भी है, हम जगन्नाथ को बार जाते हैं। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। आपका हेल्थ भी बिल्कुल अच्छा रहे, ऐसे ही हम सबका प्रार्थना बिल्कुल। मीनांटी, what will you share with us? अब you are on mute, आंटी, अनम्यूट कीजिए, बोलिए कुछ। नहीं, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट योरसेल्फ। मैं थकी हुई हूँ आज, मुझे क्षमा करो। ठीक है। आपका सिंगिंग कैसा चल रहा है? सिंगिंग ठीक चल रहा है जी? सिंगिंग ठीक चल रहा है? हाँ, वो चल रहा है ठीक से। वीकली आप जो जाती थी वो आप वीडियोस नहीं शेयर कर रही हैं अभी?
हाँ, अभी भी बीच में मैंने 1 महीने की छुट्टी ली थी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। अच्छा, मेरी बॉडी से सोडियम कम हो गया था, ओह, ओके, तो जिसकी वजह से मुझे बहुत ज्यादा वीकनेस आई। वीकनेस, मुझे कुछ करने को दिल नहीं करता हाँ, था। हाँ, फिर बाद में डॉक्टर को दिखाया। असली में ना हम लोग इंडिया आए आज कुछ 20-21 साल हो गए हैं। हाँ, तो तब से क्या हुआ, इंडिया में मैंने पिंक सॉल्ट यूज करना शुरू किया, यस, क्योंकि सब जगह पढ़ते थे कि हाँ, पिंक हाँ, सॉल्ट अच्छा है, हाँ, अच्छा है, अच्छा है बॉडी के लिए। तो उसको यूज करने के बाद में इतने सालों के बाद में अभी बॉडी में इफेक्ट हुआ कि डॉक्टर ने बोला कि आपको पिंक सॉल्ट यूज करना बंद कर दीजिए और टाटा का ही आप आयोडाइज सॉल्ट इस्तेमाल करिए। ओके, तो इतना सोडियम कम हो गया था। फिर बाद में अभी 1 महीने से दोबारा टेस्ट कराया तो अभी लेवल ठीक हो गया है। पर वो एक थकावट हो जाती है ना, तो कुछ करने को मन नहीं करता। okay, okay, low sodium. So weakness is a sign of that. So Low low sodium. sodium हाँ। is very common for elderly. Almost all elderly people have this. My dad had. He was hospitalized. वो दिन भर वो नमक का पानी पीते रहो. I think this is very very. I think post 75 and all. Many people have this. नारियल का पानी पियो बोलते हैं, तो मैं रोज एक बहुत नारियल का पानी पीती हूँ। But it gets back better. It gets back better. या पर म्यूजिक मेरी लाइफ है, Yes, उसमें हूँ मैं। हाँ, इसीलिए आपका वो पोस्ट वीडियो भेजती थी आप, बिल्कुल बहुत अच्छा लगता था। इतना बॉडी लैंग्वेज, I mean, no one would say at this age you are So अभी continuing with Meera this. aunty Lovely. sharing, we are above 1 hour हो गया. So is नहीं, हो गया, आप बंद कर दीजिए। We'll wind up now. Sure. Yes. थैंक यू। बहुत अच्छा लगा। हाँ। Meera सबने aunty next time please आपसे सुनेंगे। और म्यूजिक, नो मधु, when we will have a musical evening. We'll have last week. Okay. तो वो ये आएंगे क्या विक्टर? नहीं, विक्टर last week ऑर्गेनाइज, aunty. Yeah, we'll do last week. विक्टर He will ऑर्गेनाइज करते हैं। Yes, I'm here. last Oh, week of you're not to be seen. April. Last week of April. Okay. Bhaji is traveling. Oh, Victor, Yes, I'm where have traveling on you next been? Tuesday. So let's see if the time difference is there, because I'll be When are you coming back? I'll be back in end of June. Okay, no issues. Where You are have fun, you enjoy. हम लोग Yeah, कुछ yeah. करेंगे. Where are you at present? Whenever I can, I'll join you. He's going to Argentina. I'm going to Argentina and Mexico. Okay. Yeah. Work or holiday? Work. After 3.5 years almost. Yeah, you used to go earlier. Yeah, you had told us. Yeah. Great. Anyway, Safe flight. Bon voyage. thank you. Gracias. Great having you all this evening. ठीक है, मिलते हैं फिर से next Tuesday. Thank We'll let you, know the everybody. topic. Take care. Bye. Bye. Take Bye, care. everyone. Good night.